श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदम् प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपादिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पश्वादिभिश्च विशेषात्, जैसे पशुआदि में अध्यास पूर्वक व्यवहार होता है, इसी प्रकार जो केवल परोक्ष ज्ञानी है इनमें भी अध्यास पूर्वक व्यवहार होता है, और जो अपरोक्ष ज्ञानी है उनके लिए बाधित वृत्ति से व्यवहार में तो अध्यास लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो अध्यास बाधित होगा। किससे बाधित होगा? ज्ञान से बाधित, ब्रह्म ज्ञान से बाधित होगा। भाष्य में देखिए, पश्वादीनां च प्रसिद्धो विवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहार है। पशुआदि में जो व्यवहार है वो कैसा है? अविवेक पुरस्सर है, वो प्रसिद्ध है। मतलब पशुओं का जब व्यवहार होगा वो अविवेक वाला ही होगा। क्यों ऐसा? टीका में देखिए, तेषाम् आत्मानात्मनोर ज्ञान मात्रम अस्ति न विवेकः उपदेशाभावात्। तेषाम केषाम? पशुआदियों का इनमें आत्मा अनात्मा का ज्ञान है, विवेक नहीं है। कोई कहेगा ये क्या है, आत्मा अनात्मा का ज्ञान है और विवेक नहीं है। आत्मा अनात्मा का ज्ञान, इसका अर्थ क्या करना है? आत्मा का अर्थ क्या है? विशिष्ट, मतलब विशिष्ट देह, विशिष्ट मैं, जो भी देह के साथ मैं हूं, ऐसा जो भी मैं हूं। और अनात्मा का अर्थ है इस देह विशिष्ट से भिन्न, जैसे कोई भक्ष्य पदार्थ है अथवा उनके बच्चे जो होते हैं पशुओं के, वो मुझसे भिन्न है, इतनी बुद्धि रहती है। अथवा कोई शत्रु है, इतनी, इतना आत्मा अनात्मा का उनका ज्ञान है, इससे अधिक नहीं। तो अहम इस प्रकार का सामान्य ज्ञान है उनका। ये चेतन पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है, इतना भान रहता है उनको। और विवेक नहीं है, न विवेक है। न विवेक है क्यों? उपदेश अभावात। इसमें विवेक का अर्थ क्या है कि शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात अहम देहाद विलक्षण है, इंद्रियाद विलक्षण है, कम से कम इतना पशुओं को भी ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्र आचार्य उपदेश नहीं है। देह इंद्रिय से विलक्षण, चारवाक को छोड़ के बाकी सब ने इतना तो माना ही है। भले कोई अंतःकरण से अपने आप को विलक्षण न मानता हो, जैसे न्याय वैशेषिक वाले अथवा मीमांसक, लेकिन इतना तो सभी लोग मानते हैं। यह है उनके पास, पशुओं के पास ऐसा विज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र आचार्य उपदेश अभावात। तो इसलिए अविवेक पुरस्सर है प्रत्यक्षादि व्यवहार है पशुआदि नाम। अतः आगे टीका में, सामग्री सत्वात् अध्यासः अध्यासस्तेषां प्रसिद्ध इत्यर्थः।
इसलिए सामग्री होने से पशुओं में अध्यास प्रसिद्ध है। यहाँ पशुओं को लिया था, देखो पूर्व पक्ष ने आपत्ति क्या दी थी? साध्य वैकल्य। साध्य विकलत्व दृष्टान्ते साध्य विकलो दृष्टांत। इस दृष्टांत में साध्य वैकल्य, ये आपत्ति। तो दृष्टांत में साध्य वैकल्य, अब यहाँ दिया है सामग्री सत्वात। तो अब अनुमान के लिए सामग्री है, अनुमान के लिए सामग्री है मतलब जो दृष्टांत है वो साध्य वैकल्य उसमें नहीं है, और व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र व्यवहारत्वम तत्र तत्र अध्यास पूर्वकत्वम अथवा अध्यासत्वम, वहां अध्यास है। तो अतः सामग्री सत्वात, और पक्ष में अगर हेतु है तो घट जाएगा। तो पक्ष मतलब पशुओं में तो व्यवहार अध्यास से सिद्ध है, वो हो गया। अगर पक्ष में घटाना है तो पक्ष क्या है? विवेकी। तो विवेकियों में व्यवहार है, हेतु है, तो व्याप पक्ष धर्मता ज्ञान होने से फिर अध्यास की सिद्धि हो जाएगी। सामग्री का अर्थ दृष्टांत में अलग से घटाना, सामग्री का अर्थ पक्ष में अलग से घटेगा, क्योंकि सामग्री सत्व, सामग्री कहाँ है? व्याप्ति चाहिए, और जो भी आपका दृष्टांत हो वहां हेतु चाहिए, दृष्टांत हो वहां साध्य होता है, और पक्ष के लिए हेतु चाहिए। ऐसे सामग्री दोनों की अलग अलग आपको दिखानी पड़े। सामग्री सत्वाद अध्यास है तेषाम प्रसिद्ध है, तो यहाँ तेषाम से पशु नाम, पशुवादी नाम, वो प्रसिद्ध होने से फिर आप निगमयति तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते। तत्सामान्य दर्शनात्, सामान्य का अर्थ है समानम। सामान्य यहाँ जैसे पशुओं में व्यवहार अध्यास पूर्वक हुआ, मनुष्यों में भी व्यवहार अध्यास पूर्वक है। सामान्यम दर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि, जो विवेकी है ऐसे पुरुषों में भी प्रत्यक्षादि व्यवहार है तत्काल समान इति निश्चीयते। तत्काल का विग्रह देंगे टीका में, देखिए अभी। तैहि पश्वादिभिः सामान्यम व्यवहारवत्वम तस्य दर्शनात् विवेकिनामपि अयं व्यवहारः समान इति निश्चीयते इति संबंधः। तैहि पश्वादिभिः सामान्यम व्यवहारवत्वम, पश्वादियों के साथ इनका समान, सामान्य का अर्थ है समान व्यवहार है इनका। किस दृष्टि में समानता है उसको ध्यान रखना है। ऐसे कोई नहीं कहेगा ये विवेकी है, इनका ये पशु जैसे का व्यवहार करते हैं। ये वाक्य अगर कोई सुनेगा कि विवेकी व्यक्ति पशु जैसे व्यवहार करती, तो कैसा लगता है? बिल्कुल मतलब उनका अपमान लगता है। ऐसा कोई सभ्य पुरुष ऐसा नहीं कहेगा। किस दृष्टिकोण से बताया गया है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, केवल अध्यास को लेकर। सामान्यम व्यवहारवत्वम तस्य दर्शनात् विवेकिनामपि अयं व्यवहार समान इति निश्चीयते इति संबंध। विवेकियों में भी ये जो व्यवहार है वो समान ही है। समानत्वम, अभी देखो इसलिए स्पष्ट कर दिया, समानत्वम व्यवहारस्य अध्यास कार्यत्वेन इति उक्तम पुरस्तात्। समानत्व क्या है? व्यवहार अध्यास कार्य है, अध्यास का कार्य है, इसलिए उतने हिस्से में ही सामान्य है, बाकी कुछ अलग हो सकता है। मतलब पशु भी अपने आप को प्रमाता मानेंगे, फिर वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ आरोप होगा। उनको भी ये लगता है कि मैंने ये किया, और वो दंड पाणी उपलभ्य पलायितुम आरभते हरित तृण पूर्ण पाणी उपलभ्य तम प्रति गच्छति। ये व्यवहार सब में समान।
इष्ट अनिष्ट बुद्धि मनुष्य पशु सभी में रहती है। तत्र उक्तावन्वय व्यतिरेकौ स्मारयति, इसमें पहले अन्वय व्यतिरेक बताया गया था, उसका स्मरण कराते हैं कि शब्द से तत्काल प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान इति निश्चीयते। तत्काल का विग्रह देखिए, तस्य अध्यासस्य काल एव कालो यस्य सह तत्कालः, बहुव्रीहि समास। तस्य अध्यासस्य काल एव कालो यस्य सह तत्कालः, तो तत्काल से भूतकाल लेना है कि वर्तमान काल लेना है? अध्यास काल लेना। तत्काल का अर्थ क्या है? तत्काल का अर्थ है व्यवहार। देखो अन्य पद होगा ना, दो पद तो दिए हैं, तत्कालो यस्य सह तत्कालः, तत् को लिया तस्य, तस्य कालो यस्य सह तत्कालः, तस्य का अर्थ किया अध्यासस्य, ठीक है। तो दो पद में पूर्व पद हो गया अध्यास और उत्तर पद हो गया काल, तो जो बहुव्रीहि समास में तो अन्य पद होगा, तो अन्य पद क्या होना चाहिए? न अध्यास न काल, व्यवहार। तो अभी भाष्य की वही पंक्ति देखिए फिर से, पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल है, तो प्रत्यक्षादि व्यवहार और तत्काल इसको समानाधिकरण ने दिया है। तो जो प्रत्यक्षादि व्यवहार है उसके लिए अन्य एक शब्द दे दिया तत्काल है। क्यों? उसका लक्षण कैसे किया? जिस काल में अध्यास है उसी काल में वो है। वो कौन? प्रत्यक्षादि व्यवहार। जिस काल में अध्यास होगा उसी काल में व्यवहार होगा, इसलिए व्यवहार के लिए एक अन्य शब्द दे दिया तत्काल है। ये समास, अगर समास पर अच्छी पकड़ होगी ना तो बहुत लाभ होता है पंक्तियां खोलने में, मतलब नहीं तो क्या पद ये दे रहे हैं समझ में नहीं आता। तस्य अध्यासस्य काले एव कालो यस्य सह तत्काल, मतलब जितने काल में अध्यास है उसी काल में व्यवहार है। तत्काले एव कालो यस्य, समान काल में वो रहेगा। यदा अध्यास है तदा व्यवहार, वो देखो और स्पष्ट करके दे दिया, मतलब कितनी कृपा है टीकाकार की। जब अध्यास है तब व्यवहार, जब अध्यास नहीं तद अभावे सुषुप्तौ तद अभाव। द्वितीय तद से क्या लोगे? व्यवहार। प्रथम तद से अध्यास। अध्यास। इति उक्तान्वयादिमान इति यावत्, इस प्रकार उक्तान्वयादिमान, अन्वयादिमान कहा? व्यवहार। व्यवहार है, अन्वय वाला है। किसके अन्वय वाला है? अध्यास के अध्यास, अध्यास के अन्वय वाला है व्यवहार। क्योंकि दिया पहले ऐसे दिया ना, अत्र उक्तान्वय व्यतिरेक स्मारयति, अन्वय व्यतिरेक का स्मरण कराते हैं कि अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम, अध्यासाभावे व्यवहार भाव। तो अन्वय आदिमान, आदि से व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक आदिमान, अन्वय व्यतिरेकमान व्यवहारः इति यावत्। अतो व्यवहार लिंगात विवेकिनामपि देहादिषु अहम ममाभिमानो अस्ति इति अनवद्यम, इसलिए अतः ये निगमन कर रहे हैं, व्यवहार लिंगात विवेकिनामपि देहादिषु अहम मम अभिमानो अस्ति। व्यवहार के लिंग से हेतु बनाया था व्यवहार को, और साध्य क्या था? अध्यास। तो विवेकी को पक्ष बनाया था, इसलिए विवेकी नाम व्यवहार लिंगात देहादिषु अहम मम अभिमान, अहम मम अभिमान अध्यास अस्ति इति अनवद्यम।
अनवद्यम का अर्थ क्या है? निर्दुष्टम, दोष रहितम। ये एक प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब आगे और एक, ये देखो ये संगति लगाते हैं, कल जैसे मैं बता रहा था गीता पाठ में। अब वो भाष्य देखते हैं, भाष्य देख के वो सोचेंगे कि अभी आगे क्या प्रश्न उठाया जाएगा जिससे ये भाष्य संगत होगा। तो अभी प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि आगे का जो भाष्य है वो क्या है? शास्त्रीय तु, है ना, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वा। तो अभी इसको आपको जोड़ना है कि कैसे ये पंक्तियां कैसे जुड़ेगी। देखो कैसे प्रश्न उठाते हैं। ननु लौकिक व्यवहारस्य आध्यासिकत्वे अपि ज्योतिष्टोमादि व्यवहारस्य न अध्यासजन्यत्वम् तस्य देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात् इत्याशंक्य हेतुम अंगीकरोति। तो पशुओं का दृष्टांत देकर व्यवहार जो है वो अध्यास का कार्य है, ये सिद्ध हो गया। और विवेकियों में भी अध्यास होता है, इसलिए व्यवहार उनका होता है, ये बता दिया। अब प्रश्न करते हैं कि ठीक है, लौकिक व्यवहार में आध्यासिकत्व हम मान लेते हैं। ननु लौकिक व्यवहार से आध्यासिकत्व अपि ज्योतिष्टोमादि व्यवहार, जो शास्त्रीय व्यवहार है, मीमांसक का ये प्रश्न है। ज्योतिष्टोमादि, ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, तो ये जो याग आदि करते हैं वो तो अध्यास जन्य नहीं है, क्योंकि वो तो शास्त्रीय है। ज्योतिष्टोमादि व्यवहार से न अध्यास जन्यत्वम, ज्योतिष्टोमादि व्यवहार है न अध्यासजन्य। न अध्यास जन्य। क्यों? तस्य देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात्। ज्योतिष्टोम और कोई भी वैदिक क्रिया जो करेगा उनकी कम से कम क्या बुद्धि होनी चाहिए? मैं देह हूं कि देहातिरिक्त हूं? देहातिरिक्त। मैं देह नहीं। क्यों? क्योंकि जो याग आदि करेगा उसको पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य का फल शरीर पतन के बाद प्राप्त होगा, वो स्वर्ग जाएंगे या कुछ विशेष भोग उनको प्राप्त होंगे। तो जो देह है उसको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसलिए वो कहेंगे हम ये वेद शास्त्र इन सब में नहीं मानते। उनके लिए तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो तो केवल यहीं पर चारवाक। तो देहातिरिक्त आत्मज्ञान जिनका है उनको अध्यास कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। इति आशंक्य हेतुम अंगीकरोति। अंगीकरोति का अर्थ है स्वीकरोति, वो स्वीकार करते हैं भाष्यकार। देखिए भाष्य में, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि। तो एक यद्यपि है, एक तथापि है। यद्यपि से जो आरंभ हुआ है वहां अंगीकार है कि हाँ इतना तो हम आपसे सहमत हैं, लेकिन कुछ अलग भी हम कहना चाहते हैं। अर्धांश में सहमति। शास्त्रीय का जो व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार हेतु यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, बुद्धिपूर्वकारी टीका में विग्रह नहीं दिया है। बुद्धिपूर्वकारी का विग्रह कैसे करोगे? बुद्धिपूर्वम करोति इति बुद्धिपूर्वकारी। जो बुद्धिपूर्वक काम करेगा, कोई भी कर्म करेगा, वो होगा बुद्धिपूर्वकारी, मतलब विवेकी। विवेक, इनका क्या विवेक है? देहातिरिक्त आत्मा। देहातिरिक्त आत्मा। इसका अर्थ ये है कि मैं देह तो हूं नहीं,
तो पूरा जीवन यहाँ ये भोग इकट्ठा करेंगे, वो भोग करेंगे, ये करेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, सब कुछ बहुत देखना है। ये सब करके क्या लाभ है? क्योंकि अगर मोक्ष नहीं हुआ तो पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र में फंस जाएंगे। तो इनका ये विवेक ये है कि कम से कम मैं देह नहीं हूं, तो देह के पीछे कोई समय देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो मीमांसक रहते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा अथवा सुना होगा, सुबह से रात तक बस उनके कर्म में ही लगे रहते हैं। आज आज ये करना है, अब ये करना है, अब ये कर्म, ये कर्म, सुबह से। मतलब इनकी निष्ठा बहुत होती है वेद में और कर्म में। तो पूर्व पक्ष हम कहते हैं, वेदांति के लिए वो पूर्व पक्ष है, लेकिन आप उनका जीवन देखिए, वो सुबह से शाम इसी में लगे रहेंगे। लोग खास करके जो ब्राह्मण पंडित वगैरह रहते हैं, वो तो अब ये पारायण करना है और अभी ये पूजा है, ये होम है, ये चलते रहता है उनका। क्योंकि देह के पीछे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं देह तो हूं नहीं, फिर वहां समय बर्बाद करना क्यों? कम से कम पुण्य इकट्ठा करो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये बुद्धिपूर्वकारी है। अभी आगे की पंक्ति देखिए, ना विदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते। इसमें न और अविदित्वा दो शब्द हैं, तो उनको दो को हटा के विदित्वा कर देंगे तो कैसे होगा वाक्य? सही है। विदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते। बुद्धिपूर्वकारी आत्मनः परलोक संबंधम विदित्वा अधिक्रियते। वो जानते हैं कि आत्मा जो है वो परलोक संबंधी है। आत्मा मतलब जीवात्मा। यह जीवात्मा, इसका संबंध अन्य लोक से है, मतलब इस लोक में अभी है, लेकिन पहले भी वो अन्य लोक में था, बाद में भी परलोक में रहेगा कहीं। तो इसको जान करके अधिक्रियते, अधिक्रियते शास्त्रीय व्यवहारे, शास्त्रीय व्यवहार में वो अधिकारी बनेंगे, मतलब वो कर्म करेंगे। ये जान करके कि मेरा संबंध परलोक से है, इतना जान करके ही, जो परलोक से संबंध होगा तो देह को आत्मा नहीं मानेगा वो, इतना तो है। टीका में देखिए, तर्हि कथम वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्व सिद्धि ही इत्याशंक्य, किं तत्र देहान्यात्मधि मात्रम अपेक्षितम उत आत्म तत्व ज्ञानम। तो फिर तर्हि कथम वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्व सिद्धि ही, जो वैदिक कर्म है वो अध्यास जन्य है, उसकी सिद्धि कैसे होगी? ऐसी शंका करने पर सिद्धांति विकल्प देते हैं, तत्र देह अन्य आत्मधि मात्रम अपेक्षितम। वैदिक कर्म के लिए आवश्यक क्या है? देह अन्य आत्मा इतना ज्ञान कि आत्म तत्व ज्ञान। दो विकल्प है। जो मीमांसक है उनके लिए ये प्रश्न है कि वैदिक कर्म करने के लिए मैं जीवात्मा देह से भिन्न हूं, ये ज्ञान मात्र आवश्यक है, कि मैं जीवात्मा ब्रह्म हूं, ये ज्ञान आवश्यक है? ऐसा सिद्धांत पूछते हैं। तो आप क्या उत्तर दोगे? इतना पर्याप्त है। आद्ये तस्य अध्यासाबाधकत्वात्, आद्य ज्ञान जो है देह अन्य आत्मज्ञान, उतना वो अध्यास का बाधक नहीं है। अध्यासाबाधकत्वात्, अध्यास रहेगा और मैं देह से अन्य आत्मा हूं, मतलब इहलोक परलोक गामी, ये दोनों बुद्धि एक अधिकरण में रह सकती है।
आद्य तस्य अध्यासा बाधकत्वात् तत्सिद्धि ही, तत्सिद्धि अध्यास सिद्धि। शास्त्रीय व्यवहार कर्मणों अध्यास जन्यत्व सिद्धि ही दिया है ऊपर। शंका क्या की थी? तरहि कथम वैदिक कर्म अध्यास जन्य है कि नहीं? तो बोले वैदिक कर्म जब आप करते हो, मैं देह से भिन्न हूं, इतनी बुद्धि होने से अध्यास का बाधक नहीं है, वो अध्यास के साथ वो रह जाएगा। तो दोनों वैदिक कर्म अध्यास जन्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तथापि भाष्य में तथापि का अर्थ है लेकिन न वेदांत वेद्यम अशनायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसार्यात्मतत्वम अधिकारे अपेक्ष्यते अनुपयोगाद अधिकार विरोधाच। मतलब ये सुवर्ण की पंक्तियां हैं। ये आवश्यक नहीं है। जो वेदांत का, जो वेद का शास्त्रीय व्यवहार करता है, स्वर्ग काम ज्योतिषोम आदि, उनको इस ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्या ज्ञान? वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा जो वेद्य है, वेदांत ही वेद्यम, वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा वेद्य क्या है? ब्रह्म, औपनिषद पुरुष, जो कि अशनायादि अतीतम, अशनाया पिपासा शोकम मोहम जरा मृत्यु जराम मृत्युम अलग दिए हैं कहोल ब्राह्मण में, जराम मृत्युम अत्येति, तो अशनायादि अतीतम ये है ब्रह्म का लक्षण। और अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, ब्रह्म से ब्राह्मण, क्षत्र से क्षत्रिय, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद नहीं है। अपेत इणगतौ धातु से अपेत गया है, गया है मतलब कभी था ही नहीं। ब्रह्म क्षत्रादि भेद जिसमें नहीं है, ऐसा ब्रह्म, ऐसा मैं जो अशनायादि रहित हूं, शोक मोह जरा मृत्यु से रहित हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि भेद से रहित हूं, असंसारी आत्म तत्वम, मैं असंसारी आत्मा हूं, अधिकारे न अपेक्षते, न है ऊपर। ये ज्ञान वैदिक कर्म के लिए आवश्यक नहीं है। आप वैदिक कर्म करो, बिना इस ज्ञान के वैदिक कर्म हो जाएंगे। आपको केवल इतना जानना है कि मैं देह से भिन्न हूं, बस। क्यों ये ज्ञान क्यों नहीं आवश्यक है? अनुपयोगात, इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, इससे ज्योतिषोम का क्या लेना देना? उल्टे क्या है? अधिकार विरोधाच्य। जो ब्रह्म है वो कर्म नहीं कर सकता। ये नैष्कर्म सिद्धि प्रथम अध्याय पूरा इसके ऊपर है, विस्तार से सुरेश्वराचार्य ने प्रतिपादित। क्योंकि वहां जैसे ही आप कर्म के लिए बैठोगे, वो आपको पूछेंगे आपका राशि क्या है, गोत्र क्या है, नक्षत्र क्या है। आप कहोगे मैं तो ब्रह्म हूं, मेरा ना कोई जाति गोत्र कुल राशि नक्षत्र। तो बोले आपको अधिकार नहीं है, तो अधिकार विरोध हो जाए। वो कहेंगे अब ये कर्म करो, बोले मैं तो अकर्ता हूं, तो अकर्ता कैसे कर सकता है? तो अधिकार में विरोध है। ब्रह्म ज्ञान कर्म में विरोध कर देगा। इसलिए जिन्होंने विविदिशा संन्यास नहीं लिया है, लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको विद्वत संन्यास प्राप्त ही है। क्यों प्राप्त है? इसलिए क्योंकि अब उनका कर्म में कोई अधिकार रहा नहीं। वो जानते हैं अभी मैं ब्रह्म हूं, मैं क्या कर्म करूं। कोई कहेगा आप को कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। बोले स्वर्ग मुझ में है, स्वर्ग मुझ में अध्यस्त है, मैं स्वर्ग में जाके क्या करूं? बोले आप ब्रह्म लोक जाओ, वो भी अध्यस्त है, वो अप्राप्त नहीं है मेरे लिए।
ब्रह्म के लिए सब प्राप्त है अभी, तो इसलिए उनके लिए तो ये कर्म विरोध हो जाएगा। इसलिए उनके लिए, ज्ञानी के लिए विद्वत संन्यास जो है ना, वो सहज है। इसलिए जो हम कर्म करते हैं, संन्यास की जो विधि होती है, वो केवल विविदिशा के लिए होती है। विद्वत संन्यास के कोई मंत्र नहीं होंगे इनको विद्वत संन्यास देना है। विद्वत संन्यास तो आप ज्ञान हो गया तो विद्वत संन्यासी हो ही गए आप। कर्म कैसे करेंगे? तो ये विद्वत संन्यास होएगा नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ आदि को फिर तो दिखाया था। वो तो जैसे मुंडक उपनिषद भाष्य में दिया है ना, मुंडक उपनिषद भाष्य के आरंभ में पूछा कि आप तो कहते हो कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्व, तो इन लोगों ने तो संन्यास लिया नहीं। ये जो परंपरा दिखाई ब्रह्मा जी से अथर्वण, फिर अंगिरा इत्यादि, बोले वहां गृहस्थ आश्रम का केवल नाम है, वास्तव में वहां है नहीं, वो केवल लिंग, बाह्य लिंग है, वास्तव में वो है ही नहीं, वो वास्तव में गृहस्थ आश्रम में नहीं। वैसे ही जैसे इनका भी, याज्ञवल्क्य का भी। और अगर आप कहोगे कि नहीं बाधित वृत्ति से, तो बाधित वृत्ति से अगर भोजन कर सकते हैं, तो अगर गृहस्थ आश्रम में है और बाधित वृत्ति से कुछ कर्म करना भी पड़े तो कर लेंगे। वशिष्ठ जी को तो आपत्ति थी जब उनको कहा गया कि आप रघुवंश में कुल गुरु बनोगे। बोले ये क्या मुझे हीन कार्य मिलेगा, मैं ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म करना तो नीचे आ जाना है। उनको कहा वहां भगवान जन्म लेंगे। बोले ठीक है, वो आपके शिष्य बनेंगे। तो बोले ठीक है, मैं कर लूंगा ये। तो ऐसा है, बाकी नहीं तो उनको कर्म में कोई रुचि नहीं रहती। फिर अधिकार विरोधाच, अब देखिए टीका में, न द्वितीय इत्याह न वेदांत वेद्यम इत्यादि क्षुत पिपासादि ग्रस्तो जाति विशेषवान अहम संसारी इति ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम। कर्म के लिए क्या ज्ञान अपेक्षित है? मैं क्षुत पिपासादि ग्रस्त हूं, जाति विशेष वाला हूं और संसारी हूं। बोले ठीक है, आप कर्म करो, कर्म के लिए आप योग्य हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ क्षुत पिपासा लगते हैं, फिर आप कल्पना करोगे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहां ये भूख प्यास नहीं होगी, इतना भोजन मिलेगा बढ़िया बढ़िया जब चाहिए, और कोई जितना खाना है खा सकता हूं, तो आप स्वर्ग के लिए प्रयास करोगे। जो कहेगा कि मुझे क्षुत पिपासा से कोई पीड़ा ही नहीं होती, मैं संसारी नहीं हूं, वो कर्म क्यों करेगा? और जाति विशेषवान, जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जाति, उनके लिए ऐसा ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम न तद विपरीत आत्म तत्व ज्ञानम अनुपयोगात प्रवृत्ति बाधाच। तद विपरीत आत्म तत्व ज्ञान है वो तो अनुपयोगी है और वो प्रवृत्ति में बाध करेंगे। तो कर्म कांड इसलिए जहां होता है ना, वहां कोई कहेंगे ये वेदांती आए हैं, तो उनको वहां बिठाओ चाय पिलाओ वो यहाँ आएंगे तो अपना शुरू कर देंगे, ब्रह्म है ये सब मिथ्या है, कुछ कुछ हमको कर्म नहीं करने देंगे। वो अपनी तरह से सोचते हैं। फिर कहेंगे अंत में जब पूर्णाहुति होते हैं तब उनको बुला लीजिए बस। क्योंकि प्रवृत्ति में बाध देखो, प्रवृत्ति बाधा, ये प्रवृत्ति में बाध करेंगे सब। शास्त्रीय कर्मणो अध्यास जन्यत्वम निगमयति। शास्त्रीय कर्म जो है वो अध्यास जन्य है। शास्त्रीय का अर्थ यहाँ क्या लेना? केवल कर्म उपासना के जो कर्म दिए हैं वेद में, इन कर्मों के लिए वो अध्यास जन्य है। अपी कहाँ? अपी हमारे इसमें पाठ में नहीं है। स्वामी जी आपके इसमें है क्या? पंक्ति पढ़िए। शास्त्रीय कर्मणो अपि अध्यास जन्य। हाँ तो आप ही बताइए। देखो अब हमने तो ये पंक्ति पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है,
अब पढ़ के मुझे समझ में आ गया वो अपी का क्या अर्थ है। आपने भी इतना ही श्रवण किया है, अब आप बता दीजिए। पहले क्या बताया? लौकिक कर्म अध्यास जन्य है। अभी क्या दिया? कर्म भी अपि, बस। पहले पंक्ति आई थी टीका में, लौकिक व्यवहार से आध्यासिकत्वे अपि, दिया था ना पहले, तो अभी उसकी संगति कर लेनी। तो शास्त्रीय कर्म भी अध्यास जन्य है। प्राच्य, भाष्य में, प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। प्राच्य तथा भूत आत्म विज्ञानात्, तू है पूर्व से पश्वादि विषय, आप ये अर्थ भी कर सकते हो, तू व्यावर्तन के लिए है कि पूर्व विषय जो था उससे अगला विषय व्यावर्तन कर रहा है। प्राच्य तथा भूत आत्मविज्ञानात्, तथा भूत आत्मविज्ञानात् उसका अर्थ क्या है? जो अशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, ये जो आत्मभूत विज्ञान है, इसके पहले प्राक, उसके पूर्व में प्रवर्तमानम शास्त्रम, जो वैदिक कर्म का शास्त्र है, प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्या विषयत्वम न अतिवर्तते, अविद्यावान का आश्रय करता है, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, न अतिवर्तते। पंक्ति समझ में आ गई? फिर से मैं बताता हूं, ठीक से सुन लीजिए। तथाभूत आत्मविज्ञानात् प्राक, तथाभूत आत्मविज्ञान का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम अशनायादि अतीतम, इस विज्ञान के पहले जो प्रवर्तमानम शास्त्रम, कर्मकांड का जो शास्त्र है, वो अविद्यावान को विषय करता है, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, मतलब वो अविद्यावान के लिए ही है। और अविद्या का अर्थ है वहां अध्यास है। टीका में, अध्यासे आगमम प्रमाणयति, अध्यास में आगम शास्त्र को प्रमाण रूप से बताते हैं। तथा ही भाष्य में, ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि, ये जो शास्त्र है, ये केवल एक विधि बता दी, ब्राह्मणो यजेत। ये सारे शास्त्र आत्मा में अध्यास मानकर ही प्रवृत्त होते हैं। कौन सा अध्यास? वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था और भी कोई अध्यास, विशेष अध्यासम आश्रित्य, मतलब सामान्य अध्यास क्या है? अहम मनुष्य, ये तो सामान्य हो गया। लेकिन अहम ब्राह्मण, ये विशेष हो गया। अहम गृहस्थ न ब्रह्मचारी, ये आश्रम का अध्यास हुआ। वय का अध्यास कि मैं अभी 8 वर्ष का हो गया हूं, मैं अभी 50 का हो गया हूं, ये वय का अध्यास है। और अवस्था, अवस्था जैसे केश की अवस्था, ऐसे दृष्टांत दिए हैं टीका में। तो कोई भी एक अवस्था विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते के और कानी शास्त्राणि, शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। टीका में देखिए, यथा प्रत्यक्ष अनुमानार्थापत्तयो अध्यासे प्रमाणम तथा आगमोपि इत्यर्थः। जैसे अध्यास में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया, अनुमान प्रमाण बताया,
अर्थापत्ति बताई। अब ऐसे आगम भी प्रमाण है अध्यास में, आगमोपि इत्यर्थः। ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मणो यजेत, ये विधि वाक्य में आत्मा में वर्ण का अध्यास हुआ है। ब्राह्मण वर्ण मतलब शास्त्र ही मानता है कि आप अध्यास करो पहले। किसका अध्यास? ब्राह्मण वर्ण का। फिर ये वाक्य आपके लिए है। तो पहले अध्यास अगर नहीं हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप ये वेद में वाक्य पढ़ोगे और आप कहोगे ये तो मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं। तो पहले वो अध्यास करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार नह वै स्नात्वा भिक्षेत, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं तो उनको एक सेवा होती है भिक्षा की। माधुकरी या जो भी भिक्षा करते हैं, जाते हैं घरों में, कुछ अन्न लेके आते हैं। बहुत बड़ा आश्रम हो तो आपको बनाना पड़ेगा। समझो एक गुरु के पास 2-3-4 शिष्य हैं, तो बहुत भोजन बनाने की क्या आवश्यकता है? जाके कुछ लेके आओ, मतलब बना हुआ ही, और खा लो बस, ज्यादा चिंता नहीं। तो जो ब्रह्मचारी जाएंगे भिक्षा के लिए, लेके आएंगे, गुरु को देंगे, गुरु जो देंगे प्रसाद रूप से खा लेंगे। 12 वर्ष तक वो करेंगे। इसके बाद उनका समावर्तन संस्कार होता है। जब वो स्नातक हो गए, अभी आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, मतलब आपने पढ़ा कि नहीं वो आपके ऊपर है, आपका समय पूरा हो गया। अब आपको कोई रहेंगे गुरु, वो कहेंगे भाई अभी आप रहो, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो दुनिया को समस्या हो जाएगी। तो आप यहीं रहो तो जगत सब वहां सुरक्षित रहेगा। तो आप यहाँ रहिए, जो भी हो, जब उनका समावर्तन हो जाएगा उसको कहा जाएगा स्नान। इसलिए यहाँ शब्द दिया है स्नात्वा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रोज स्नान नहीं करते। ये जो स्नान है ये विशेष है, मुंडन सब करेंगे उस समय। उसके बाद इनको कहा जाएगा कि अब आप गुरुकुल में नहीं, आप गृहस्थ आश्रम इत्यादि में प्रवेश करो। फिर वो भिक्षा नहीं कर सकते, इसलिए कहा नह वै स्नात्वा भिक्षेत। समावर्तन के बाद वो भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये आश्रम का अध्यारोप हुआ, अध्यास। पहले था वर्ण का, अब ये आश्रम का है। आगे दिया है वय का, 8 वर्षम, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।